हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता, जो भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध जैसे स्थिति में बताया था, और वही हमें हमारे जीवन में उपयोगी पड़ेगा, ये पता था। और इसीलिए हम उसे समझने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में हमारे सफलता मिले। इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। सब लोगों को प्रेयर्स नजर आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, नजर आ रही है। या हरे कृष्णा। ओम अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्री श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सद्गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त तप्त कांचन कांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर गौर भक्त वृंद। भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम राम, हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम हरे। राम हरे हरे हरे। राम हरे हरे राम, हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हरे हरे हरे। हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम राम कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे हरे। हरे। हरे राम हरे 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 राम, राम राम हरे राम हरे राम। हरे। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जय पताका पताका स्वामिन्निति स्वामिनीति नामिने। नामिने। नमो आचार्य नमाचार्य पदाय निताय कृपा निताय प्रदायिने गौर कथा धाम दया कृष्ण नगाराग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्णाय भूतले भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते वेदांत भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। स्वामिनीति नमस्ते नामिने। सारस्वते देवे नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे सरस्वती निर्विशेष देवे शून्यवादी गौरवाणी पाश्चात्य प्रचारिणे देश तारिणे। जय निर्विशेष श्री कृष्ण शून्यवादी चैतन्य पाश्चात्य प्रभु देश नित्यानंद तारिणे। श्री जय श्री अद्वैत कृष्ण गदाधर चैतन्य प्रभु श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे, हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए युद्ध क्षेत्र में बताया था, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में हमारे सफलता मिले हमें। इसीलिए हम प्रेयर से शुरू किया है, और हम आगे बढ़ेंगे। हम अध्याय चौथा, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, वो हम समझने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में बताया है उन्होंने। और अभी हम अध्याय के समापन की तरफ है, जहाँ पे
इसकी आवश्यकता क्यों है इस दिव्य ज्ञान की, इस दिव्य ज्ञान मतलब होता क्या है, इससे क्या हमें पता चल सकता है, हम क्या कर सकते हैं। हमने पिछले बार देखा था कि हम क्यों इस दुखालय में है, क्यों दुख और दुख और दुख ही सहन करते जा रहे हैं। सुख आते हैं और चले जाते हैं। सुख है एक छाव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। लेकिन उसे साथी बनाने के लिए हम तैयार नहीं है। और तैयार नहीं है ऐसा मतलब नहीं है कि हम दुख नहीं लेना चाहते या दुख हमारे इसमें नहीं आएंगे, ऐसा हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ सुख ही सुख आएंगे। नहीं, हमें भी पता है दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, लेकिन हम तैयार नहीं है दुख के झेलने के लिए। इसका मतलब ऐसा है कि हम सक्षम नहीं है। उस समय हमारे पास दुख आता है, हम हिल जाते हैं, हम अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते दुख की परिस्थिति में। और फिर क्या होता है, वही दुख हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ बनता है कि ऐसा लगता है कि ये दुख मतलब बहुत बड़ा, बहुत कठिनाई है। लेकिन वही दुख को अगर हम कृष्ण भावना भावित होके या भगवान के समर्पण में रह के अगर हम वो दुख को सहन कर सकते हैं, शक्ति की बड़ा सहन शक्ति बढ़ाएंगे और बढ़ा सकते हैं अगर हम, तो हमें दुख वो कम महसूस होंगे। दुख कम नहीं होने वाले। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन वो अच्छे तरीके से हो सकता है, वो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए हमें सही ज्ञान होना चाहिए, सही ज्ञान का उपयोग करते आना चाहिए। और वही यहां तक अभी बताया था। देखो, तीन चीजों पे हमारा सब निर्भर करता है। आदि आत्मा, आदि आत्मा मतलब हम खुद जीव, मतलब हमारे किए हुए कर्म, आदि आत्मा। आदि दैव, आदि दैव मतलब जो यहाँ पे यूनिवर्सल फॉर्म में जब भगवान आते हैं, मतलब अपने विराट स्वरूप में आदि दैव। और आदि ज्ञान, जो हमें ज्ञान, भगवान पूर्ण रूप में अगर हमें पता है, जो साक्षात रूप में भगवान है, उनकी अनुमति और उनका मन में विश्वास रख के हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो कर्म का फल हमें नहीं मिलेगा। हमें कर्म के फल मिलते हैं, हमें कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। इसलिए हम कभी कभी हम कर्म करने से भी डरते हैं। किसी को मैं सहायता करने जा रहा हूं और सहायता करते करते हम फंस जाते हैं, फिर हम अगले बार से उसको सहायता ही करना बंद कर देते हैं, है ना। आप किसी को दया दिखाओगे, दया का उल्टा क्या होता है, याद। वो हमेशा याद रखता है, वो हमेशा याद रखता है। दया का उल्टा हमेशा याद ही रखता है। वो कभी भूल नहीं सकता है ना। आपने आज अगर किसी पे दया दिखाई, लेकिन दया किस पे दिखाना है, यहाँ पे प्रभुपाद जी, भगवान कृष्ण सब बताते हैं हमें। हर कोई दया का पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने तरफ से दया दिखाना है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य में कहीं चूक तो नहीं हो रही, इसका भी ध्यान रखना है। और यही चीज का ध्यान रखना मतलब ज्ञान है। अहंकारी नहीं होना है हमें, है ना। अगर हम अहंकारी है तो हम किसी पे दया दिखा ही नहीं सकते। हमारा ईगो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो सबसे पहले हमारे अपने अहंकार को अलग करना है। दूसरा, जो हमारा आसक्ति है, किसमें, विषयों में, भौतिक विषयों में जो आसक्ति है, मतलब जिसमें लगाव है बहुत सारा, है ही ना, सभी पे है ना लगाव। वो आसक्ति को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ सकते हैं क्या हम, वो हमारा दूसरा अंधकार है, मतलब वो हटाना है हमें। तीसरा, हम जो अपने आप को स्वामित्व बना के बैठा है, अपने आप को बोला है कि मैं स्वामी हूं, मेरा ही है ये मिथ्या स्वामी, मिथ्या जो बना है कि ये घर मेरा, ये ड्यूटी मेरी, ये पैसा मेरा, मैं करूंगा, मैंने किया, मैंने आज
भगवत मतलब ये भागवत सप्ताह किया, 400 लोगों को खाना खिलाया। अरे हम है कौन, है ना करने वाले। ये देखना है कि हम सिर्फ जो करवा रहा है उसके लिए कर रहे हैं, ये भाव मन में लाना है। मतलब हमारे जो कार्य है वो कार्य सकाम कर्म नहीं रहेंगे, वो बन जाएंगे निष्काम कर्म। इसलिए भगवान ने ये भी बताया कि आपके कर्म के फल जला देंगे। अगर आपके वो कर्म, कर्म के फल मतलब जो अच्छे बुरे दोनों भी जल जाएंगे, अगर आपका कर्म निष्काम कर्म है तो। ये भी ज्ञान दिया है। ज्ञान तो मिल रहा है हमें, हम रख रहे हैं, लेकिन उसका यूज कितना कर पा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सारांश में सबसे पहले क्या बताया था, ज्ञान कैसे लेना चाहिए हमने। स्क्रीन सबको दिख रही है, विजिबल है। जी प्रभु जी, दिख रही है। हाँ, तो सबसे पहले हरि बोल, सबसे पहले ज्ञान लेने का तरीका बताया था। किसी को याद है श्लोक, गुरु के पास जाके तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानी न तत्त्वम्। प्रासंगिक रूप से जिज्ञासा करो। प्रासंगिक, कोई भी जिज्ञासा कहीं पे भी करते हैं हम, है ना। चल कुछ और रहा है तो हमारी जिज्ञासा कुछ और आ जाती है वहां पे, सबसे पहला मिसमैच हो जाता है। और फिर बोलते हैं हम पे दया नहीं हो रही, हमारी याद ही नहीं आ रही भगवान को, हम तो इतना याद करते हैं ना। गलत हो जाता है। तो प्रासंगिक, अनावश्यक या सांसारिक प्रश्न ना पूछे। हम आते बराबर पहले पूछते हैं, प्रभु जी गाड़ी कैसे है, नौकरी कैसा है, अरे छोकरी कैसा है, सब है रहेगा ही। प्रासंगिक सांसारिक प्रश्नों को पहले बोलो। प्रभु जी वो आपकी चांटिंग कैसे चल रही है, पहला प्रश्न अगर आ जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। प्रश्न पूछना है ना, कम से कम उसमें मन में तो जाएगा ना कि अरे मैंने चांटिंग नहीं की, इन्हें पूछ लिया, करना पड़ेगा थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपकी साधना कैसे चल रही है, थोड़ा अच्छा है। थोड़ा वो आपको मालूम है कि आज बच्चों का क्लास में था, बच्चों के क्लास में इतने प्यार से ये लोग अपने कृष्ण लीलाएं बता रहे थे अपनी अपनी, है ना। ये ऐसा हुआ, वो कालिया नाग, और फिर ये वो उसमें हम अगर हम बिता रहे अपना समय ज्यादा, करना है बातें, क्यों नहीं करना है, करना है सब कुछ, लेकिन उसको अगर उस तरह हम बोल ले रहे तो क्यों नहीं हम वैसा कर सकते। वही बताया ना, अनावश्यक या सांसारिक प्रश्न ना पूछे, ये सबसे पहले अज्ञानता है। उसी में हम भिड़े रहते हैं। एक फोन आया कि 1 घंटा गया, उसमें बातें अपनी अच्छी, और इसमें कितनी हुई ये नहीं, सांसारिक बातें कितनी हुई ये देखो। इतना जितना सांसारिक बातें कर रहे हो उतना हम अपने आप को फंसा रहे हैं। ठीक है, करना है ना, जरूरी है, कितनी क्यों नहीं करना है, करना है, लेकिन उसको कम करके थोड़ा थोड़ा इधर भी बढ़ा दो, है ना। गाड़ी उधर ही क्यों जानी चाहिए ना। इसलिए सांसारिक प्रश्न अनावश्यक, ऐसा नहीं बोला है सांसारिक नहीं, अनावश्यक, जो आवश्यकता नहीं है वैसे प्रश्न ना पूछे। फोन चालू होता है, हाँ अच्छा फिर और क्या आगे, हाँ फिर हो जाता है, फिर 15-20 में, अच्छा तो फिर कैसा है और आगे, फिर और फिर से हो जाता है, अच्छा तो फिर और कैसा है। कम से कम 1 घंटे में 50 बार तो हो ही जाता है, और कैसा है और कैसा है, अरे हो गया ना और कैसा है एक बार। तो वो अनावश्यकता को ब्रेक लगाना अगर हमें आ गया तो हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। मतलब वो बचा हुआ टाइम या कुछ है, हम थोड़ा बोलेंगे अरे तुम्हें पता है हम कल वहां पे गए थे भगवत भक्ति में, भगवत संघ में, वहां पे ऐसा हुआ, वो ऐसा किया, वो थोड़ा डिस्कस हुआ, वो भी अपने वार्तालाप में लाने की कोशिश करना जरूरी है। तो जिह्वा पे सरस्वती भी खुश होंगे। नहीं तो हम सांसारिक बातों में रहेंगे तो कैसे खुश होंगे। ये छोटी छोटी बातें उनको, है ना, विनम्रता और समर्पण के साथ प्रश्न करें, है ना। अंधा अनुकरण ना करे, जिसने जैसा बोला वैसे हम भी पूछ लिया। एक आए जिनको पता नहीं है कि विनम्रता क्या है, उन्होंने वैसा कर दिया, और वहां पे उसका आंसर भी दे दिया, क्योंकि जो देने वाले थे वो तो विनम्र है, उनको तो कोई नहीं है। हम भी उसी तरह भी, चलो मैं भी वैसा ही पूछ लेता, मैं भी वही करता हूँ। अपनी जो अच्छी बातें वो छोड़ के बुरी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं हम लोग। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, विनम्रता, है ना, समर्पण के साथ। अंधा अनुकरण ना करे। यह पूछे मैं इसे कैसे समझ सकता हूं। किससे पूछना है, गुरु से पूछना है। सेवा करे, आध्यात्मिक उन्नति का रहस्य अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना है। कौन है अपने आध्यात्मिक गुरु, श्रील हमारे प्रभुपाद। आध्यात्मिक गुरु कौन है। यस माता जी। श्रील प्रभुपाद। शील प्रभुपाद तो हम की जय। आध्यात्मिक गुरु, जय। अच्छा परम आध्यात्मिक गुरु कौन है। श्री कृष्ण।
है ना, श्री कृष्ण, ऑफकोर्स श्री कृष्ण, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, आदि गुरु। है ना, आदि गुरु। तो पहले नित्यानंद प्रभु के बारे में हमेशा हमें करना करना चाहिए। वो पेज मिलेगा मुझे वहां से, है ना, पेज चाहिए मुझे वो वाला। हाँ, वही वाला जिसमें लिखा हुआ है, वहीं पे रखा हुआ है, दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे वो श्लोक का याद नहीं था, इसलिए हम वो श्लोक का याद नहीं पढ़ेंगे सब लोग, हम मेरे साथ में बोलेंगे, है ना। नित्यानंद हम नवमी, नित्यानन्दमनोमि सर्वानंद पराम कराम पराम, सर्वानंद सर्वानन्दकरां परम् हरि नाम प्रदम देवम, हरि नाम हरिनामपदं देवम् अवधूत शिरोमणि। अवधूतशिरोमणि। मतलब नित्यानंद जी को हम हमेशा प्रणाम करते हैं, जो सर्व आनंद के करम और परम है, करने वाले और परम आनंद देने वाले भी है। हरि नाम प्रदम देवम, जो हमेशा हरि नाम प्रदान कर रहे हैं हमें, हरि नाम का जो हरि नाम लेने की जो हमें इच्छा है, वो प्रदान कौन कर रहा है? नित्यानंद प्रभु। अवधूत शिरोमणि, अवधूत मतलब जो जिन पे कोई सांसारिक बंधन नहीं लगते हैं, उनको इन बंधनों में बंधने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें जब बंधनों में बंध के उसके हिसाब से काम करना था, अवधूत होते हैं, उनको नहीं रहते। शिरोमणि, अवधूतों में भी शिरोमणि है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है नित्यानंद प्रभु। शिरोमणि, सर पे जो मणि मुकुट लगाते, मतलब सबसे उच्च में है, इसलिए वो हमारे आध्यात्मिक परम आध्यात्मिक गुरु, हम आदि गुरु। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब वे आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, उनकी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करें। जब वे शिष्य की सच्ची इच्छा देखते हैं और यह अनुभव करते हैं कि शिष्य सदैव सेवा के लिए तत्पर है, तब वे उस शिष्य को वास्तविक आध्यात्मिक समझ का आशीर्वाद देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजता प्रीति पूर्वकम तदामि युद्ध बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मतलब जो सततम ते मेरी पूजा करता है, मेरे भक्ति भाव में रहता है, प्रेम और भक्ति से मेरे पूजा में संलग्न रहता है, मेरे सर्विसेज में संलग्न रहता है, उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके माध्यम से वो मेरे पास वापस आ सकते हैं। ऐसा भगवान खुद बता रहे, तो हमें क्या प्रॉब्लम है ना। हमने श्लोका नंबर 35 और 37 के बीच में पढ़ा था, आध्यात्मिक ज्ञान के क्या क्या लाभ है। पहला लाभ है, फिर किसी ऐसे मोह में नहीं पड़ेंगे हम। अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो हम ऐसे मोह में नहीं पड़ेंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम मोह, जो कुआं होता है ना, मोह वाला, जो जिसमें हम आकर्षित हो जाते, लोभ मोह, लोभ। अगर, अच्छा बताइए, हमने अभी ये क्या किया था, लोभ बोला तो अभी दूसरा ही का याद आ गया मेरे को। हमने बोला था ना, याद क्या था, याद का दया। हम किसी पे दया करते हैं तो याद रखते हैं, किसी का भला करोगे तो उसका उल्टा क्या है, तुम्हारा लाभ ही होगा। समझ लो, भगवान ने सब बना के रखे, लेकिन हमारे चक्षु ही नहीं हमारे पास। हमारे चक्षु हम कहीं तो और निकाल के रख देते हैं, वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, हर बार उसमें घुसो। देखो, आप बोलोगे कि बार 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 ये हमेशा यही क्यों बताते रहते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर से मन दुखता है अपने लिए, अपने लिए, मेरे लिए, अपने सबके लिए, कि हम इतने अच्छे होने के बाद भी अच्छा कार्य करने में चूक क्यों जा रहे हैं, क्यों चूक जा रहा है। इसलिए बार बार अपने आप को बताना पड़ता है हमें, ताकि हम चूके ना, थोड़ा थोड़ा तो सुधरे। भला करना है तो लाभ होगा। अब लाभ के उद्देश्य से अगर किसी का भला कर रहे हो तो आपका सत्यानाश होगा। ये भगवान ने सीधा बताया, अगर उद्देश्य है कि मेरा भला होना चाहिए, इसलिए नहीं, मेरा लाभ होना चाहिए इसलिए मैं उसका भला करूंगा, तो आपका कर्म गया काम से। लेकिन आप बोलो मैं तो इसका भला कर रहा हूं और बाद में भगवान को समर्पित, चलो इसको, तो आपका निष्काम हो गया। छोटी छोटी चीजों को समझना है यहाँ पे, है ना। तो फिर ऐसे किसी मोह में नहीं फंसोगे। लाभ की इससे हम कार्य नहीं करेंगे, हम भला करते रहेंगे, हम दया दिखाते रहेंगे, भला करते रहेंगे, लेकिन मोह में नहीं फंसेंगे। आप यह समझ पाएंगे कि सभी जीव भगवान के अंश है और हम श्री कृष्ण के ही है, ये एक दूसरा लाभ हो जाएगा। ये अगर हो गया, हमारे मन में आ गया, तो बल्ले बल्ले, फिर क्या प्रॉब्लम है, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन हम तो उतना ही बोलते, लेकिन उसके आगे हम बढ़ पाते
ऐसा हरीश प्रभु जी उसके आगे नहीं पढ़ पाते है ना। ये हर हर इसमें जीवात्मा का यही सबसे बड़ा दोष होता है, हम उसके आगे नहीं पढ़ पा रहे है ना। उसके बाद में अतीन्द्रिय ज्ञान की नौका द्वारा आप दुखों के समुद्रों को पार करने में सक्षम हो जाएंगे। अतीन्द्रिय मतलब आध्यात्मिक है ना। हमारी इंद्रियों को हमारे लिए कार्य में न लगा के भगवान के कार्य में लगाएंगे तो वो आध्यात्मिक हो जाता है कार्य है ना। तो उसके कारण क्या होगा, हमारे ये दुखों का सागर हम लाभ बता रहे सब सब फायदे ही फायदे, देखो कितने फायदे। तीसरा फायदा क्या है, और यह ज्ञान क्या करता है, भौतिक कर्मों के सभी प्रतिक्रियाओं मतलब कर्म फल को जलाकर नष्ट कर देता है। और क्या चाहिए, इसके फल हमें नहीं मिल रहे हैं। फल नहीं मिल रहे मतलब न तो हम बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा ना अच्छे का अच्छा मिलेगा, तो हमें दोनों कर्मों से मुक्ति मिल गई। और क्या चाहिए, ये भगवान खुद प्रॉमिस कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बताया उन्होंने श्लोका नंबर 35 से 37 में जो हमने पढ़ा था है ना। बाद में हम अभी हम जो 48 से 42 श्लोका पे जब जा रहे हैं, हम थोड़ा अंत की तरफ आ रहे हैं अभी है ना। पहले ये देख लेते हैं इसमें क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति क्या है और उसकी महिमा क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब हम दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसकी शक्ति क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो पहला क्या है, यह ज्ञान अत्यंत महान और दिव्य है। महान और दिव्य है मतलब कभी भी हानि होने वाली नहीं है आपकी, कभी भी हानि होने वाले नहीं है। ये ज्ञान लेने से कभी हानि नहीं होगी आपकी। यह भक्ति सेवा का परिपक्व पका हुआ फल है। बताया था ना, पका हुआ फल है, हमें कच्चे फल का भी नहीं है, पका हुआ फल है, भक्ति का पका हुआ फल है क्या, दिव्य ज्ञान। मतलब अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिल जाएगा तो ये उसकी शक्ति है। फिर इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। मन के अंदर, मन के भीतर शांति है, हम शांति की खोज में ढूंढते रहते इधर उधर। लेकिन जब इसके पहले स्लाइड में क्या बताया था, जब हम समझ जाएंगे क्या बताया गया कि भगवान के अंश है और हम भगवान कृष्ण के हैं और कृष्ण के साथ हमारे संबंध है। क्या संबंध है हमारे, भगवान कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध है, प्रश्न है ये, भगवान कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध है। भक्ति का संबंध है, पिता है। हमारे परम पिता है। और हमारे परम हम पिता नहीं, वो हम परम और पितामह मतलब पर प्र पितामह है वो, मतलब पितामह के भी पिता है वो। पितामह कौन है हमारे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हमारे क्या है, नाते में हमारे इसमें ग्रैंडफादर है। क्यों ग्रैंडफादर है, क्योंकि मानव जाति के पिता कौन है, मनु। मनु के मनु पिता कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को किसने उत्पन्न किया, विष्णु जी ने। भगवान तो ग्रैंडफादर के फादर है, तो फिर परम पिता नहीं है ना, ऐसा है हमारे कृष्ण है ना। पहली बात तो हमारा संबंध क्या है, अभी फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, हमारा संबंध क्या है कृष्ण भगवान के साथ, बताइए। हम सेवक हैं श्री कृष्ण के, शाश्वत हाँ सेवक यदि हैं। बोल, यही चीज सही है, हम भगवान के सेवक हैं। और ये भाव मन में आना ही ज्ञान की तरफ बढ़ना है। अज्ञानता को नष्ट करके ज्ञान की तरफ बढ़ना है। मतलब हम, हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म सेवा करना है और हम सेवा सेवक है। अगर ये मन में अगर हमारा है अगर, तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बताया यह ज्ञान अत्यंत महान और दिव्य है, यह भक्ति सेवा का परिपक्व फल है। इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, संदेह से भरे हुए व्यक्ति के लिए न इस जीवन में सुख है और न ही अगले जीवन में। जिसके मन में सब शंकाएं भरी हुई है वो इस जीवन में भी दुखी रहेगा और अगले जीवन का भी हमारा बेड़ा पार कर देगा वो, जहां शंका रहेगा। क्यों, प्रश्न है क्यों, क्योंकि हरे चिंता कृष्ण से प्रभु। चतुराई घटे। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शंका रहेगी तो भगवान पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब यही हुआ ना, फिर 100% हम हाँ उनके आश्रित नहीं है। बिल्कुल। अभी देखिए, जब हम उन पे आश्रित होकर हम अगर कार्य करना चाहेंगे है ना, तो हमारा काम कितना सरल हो जाता है।
करना तो हमें ही है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हमारे अपने मिथ्या स्वामित्व, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, मिथ्या स्वामित्व मतलब अधिकार, मैं, मेरा, मेरा सब कुछ, वो अधिकार, ये मिथ्या आया है ना, ये मन में लाते हैं। करना तो हमें ही है, क्योंकि हमें फ्रीडम दिया है, लेकिन वो मन में लाके अगर हम कर रहे हैं तो क्या होता है, हम वो बंधन में फंसते जाते, कर्म बंधन में फंसते जाते। करना क्या है, काम तो तुम्हें ही करना है। क्या तुम्हारे लिए काम करेंगे भगवान आके? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आपके किए हुए कार्य का जो फल है, अगर आप भगवान को कृष्ण भावना भावित होकर कर रहे हैं, तो उसका आपको न अच्छा परिणाम और ना बुरा परिणाम, और कर्म बंधन में हम फंसेंगे नहीं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। इतनी सी बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। और फिर क्या होगा, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे तो अगले वाले आने वाले के लिए भी, हम आने जन्म के लिए भी अपने कुछ अच्छे कर्म संग्रहित कर पाएंगे। नहीं तो क्या करते हैं, हमारे कर्मों को हम जला देते हैं खुद ही। क्या करते हैं, हम अच्छे कार्य कर लेते हैं, लेकिन कोई दूसरा थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके फिर से हम उसको वापस अपने जीरो पे ले आते हैं। तो इससे थोड़ा हमें सतर्क रहना है। यह चीज हमें समझा रहे है ना। ये बच्चा जब पेट में होता है तो वो बाहर आना चाहता है? वो आता है, चाहे बाहर आना चाहता है क्या? वो पहले तो नहीं। बोलता है मैं बाहर ही ना जाऊं, लेकिन दूसरा ऐसा है कि अंदर मुझे तकलीफ हो रही है बहुत, मैं किसी तरह यहां से छूटूं। छूटू बोलता है मुक्ति, लेकिन उसे बाहर नहीं आना होता। उसे मालूम है भौतिक जगत तो और भी दुखालय है, भरा हुआ है, लेकिन आना तो होता है। वो ये चाहता है अंदर पेट में जब रहता है ना, बोलता है अरे ये इस पूरे पूरे भव बंधन से, पूरे सागर से मुझे बाहर निकलना है। हमारे चार बड़े प्रॉब्लम क्या है, फटाफट फटाफट, चार बड़े जन्म प्रॉब्लम मृत्यु क्या है जरा हमारे? व्याधि। हरि बोल। जन्म मृत्यु सभी जरा ने बोलना व्याधि। है, यस। जन्म, मृत्यु, मृत्यु जरा, जरा व्याधि। व्याधि। ये जन्म हमारे लिए अब वरदान है या शाप है? श्राप है प्रभु भौतिक जगत में। दान है, क्योंकि इसी जगह से हमको टिकट मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, क्या? हम पृथ्वी में जब हम यहाँ पे हैं, हम इसको दुखालय बोलते हैं, वो 100% सही है। मगर हम स्वर्ग को भी अगर हम दुखालय बोले तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पे भी एक माला हमको दी जाती है, जिसमें वो जैसे जैसे एक एक पुष्प उसमें से खत्म होता है, मतलब आपका वहां पे जैसे होटल में आपके दिन खत्म हो रहे हैं, जिस दिन लास्ट पुष्प खत्म होगा लात मार के वो लोग भगा देंगे। तो वो बिल्कुल। जो स्वर्ग, वहां पे भी दूसरा ये है कि स्वर्ग में सुख जो बोलते हैं ना, तो जैसे इंद्र है तो इंद्र भी सुखी नहीं है, क्योंकि इंद्र भी देखो तो उसको इनसिक्योरिटी है कि भाई मेरा जो है पद कहीं नहीं चला जाए, ये वो। तो वहां पे भी जो सुख है, तो लोग सोचते हैं स्वर्गवासी हो गए तो वहां पे भी जाके कोई सुख नहीं है। वहां पे जाके डे वन से यही है कि मुझे यहाँ से भी भागना ही है, यहाँ पे भी मेरी सिक्योरिटी नहीं है, जो भी पोस्ट है वहां पे भी सिक्योरिटी नहीं है। तो वो बिल्कुल। दुखालय यहाँ भी है, दुखालय वहां भी है। जो हमारा सुखालय है वो सिर्फ भगवत धाम ही है। हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। प्रभु जी। यस। हरि बोल प्रभु और जी, बिल्कुल बहुत सही अच्छा। आपने मर्म पकड़ा है। और यही है, इसीलिए हम न तो अच्छे फल का परिणाम चाहते हैं और ना बुरे फल का। बुरे फल बुरे का। फल का परिणाम मिलेगा तो नर्क में जाएंगे, अच्छा मिला तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में इसलिए जाना चाहते हैं हम लोग। क्यों जाना चाहते हैं स्वर्ग में, बताता हूँ। जैसे प्रभु जी ने बताया, क्योंकि हमें भोग भोगने की इच्छा है। और स्वर्ग में तो बहुत ही अच्छे भोग है। मतलब वहां पे खाने के लिए क्या चाहिए है, सोमरस है, और कितनी सारी अप्सराएं हैं, कब जैसा चाहिए सब तरह का वहां पे है। और उसमें क्या होता है, दुख में है वो सब, वहां पे फंसे हुए हैं, लेकिन वो दुख में ऐसा सोच नहीं पाते हैं। और वहां पे क्या होता है, इतना ज्यादा तुम्हारे पास भोग ऐश्वर्य की चीजें होती है कि भगवान को प्रार्थना वो ये करना ही भूल जाते हैं। और इसीलिए जैसे प्रभु ने बताया, आपकी एक माला होती है, एक एक मोती 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 मोते, कैसे जैसे आखिरी मोती पड़ता है तो फिर से जीपीएल होता है ना, ग्रेट पर्सन लिविंग सेरेमनी, है ना। अभी दूसरा नहीं बताऊंगा, हमारे यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से यूज होता है वो शब्दों को, है ना। लेकिन हम यहाँ पे ग्रेट पर्सन लिविंग सेरेमनी, मतलब उसका वहां से बाहर निकाला जाता है मुझे, क्या है ना, किसी तरह से भाई लात मार के बाहर निकाला जाता है हमें यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो लिखित है। वो वहां पे भी वो कैसा है ना, वो भी भौतिक जगत का ही पार्ट है ना। वो भी मटेरियल वर्ल्ड का है, लेकिन वहां पे बहुत अच्छे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, है ना। मतलब हम जितने उसमें फंसेंगे उतने और फंसते जाएंगे। तो हमें अच्छे कर्म भी नहीं चाहिए और बुरे भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग से भी आपकी वापसी जरूरी, मतलब निश्चित है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये जीवन मिलना ही श्राप है।
लेकिन दूसरे तरह से देखा जाए तो वरदान है। कौन सा? मनुष्य जीवन मिलना। क्यों? हाँ, गोलक धाम जाने का हमें मौका है, लेकिन उस वरदान को शाप में कन्वर्ट कौन कर रहा है? हम बद्ध जीव। और उससे बाहर निकालने के लिए, उस अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए भगवान ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। आज समझ में आ गया दिव्य ज्ञान का मतलब? मतलब जो चीज हमें यहाँ से निकाल सकती है, वो ज्ञान को हम अगर पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से छुटकारा हो सकता है। और अंत में भगवान इस चैप्टर में क्या बताएंगे? अतः अज्ञान से उत्पन्न जो संदेह तुम्हारे हृदय में है, उत्पन्न हो गए, उसे ज्ञान के शस्त्र से काट डालो। ओए भरतवंशी, योग में स्थित होकर उठो और अतः अपने करते हुए युद्ध करो। है ना? कैसा युद्ध करना है? जो रोज की जिंदगी में है ना, सोचा था बना के इस महल को रहूंगा सुकून से, सोचा था बना के महल को रहूंगा सुकून से, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। है ना? रोज की जिंदगी, रोज के कष्ट है ना। उठेंगे, कल प्रभु जी आएंगे, खाना बनाना है, फिर उनका ये उठाना है, बच्चों को उठाना है, उनको पढ़ाई कराना है, हमारा फिर वो फिर से आज सर दर्द होगा, फिर मोबाइल पे 1 2 4 घंटे बातें करना है, फिर रील देखना है ना, फिर उसमें फंसना है, फिर केले के छिलके पे पैर रख के फिर से गिरना है, कमर तोड़ना है। ये सब चीजें है ना हमारे पास, है ना, बहुत सारी। तो रोज के इसमें फंसना है हमें, तो ठीक है ना, लेकिन उसको सामना करो उसका। है ना? तो जैसे हम बार बार बोलते हैं, आखिरी में भगवान क्या बता रहे हैं? फेस एवरीथिंग एंड राइज। सामना करो और आगे बढ़ो। है ना? तो अभी हम ये श्लोका का, हमने ये पूरे चैप्टर का मर्म थोड़ा शॉर्ट में समझा, और बचे हुए श्लोका को हम लेते हैं। अभी हमने पिछले बार श्लोका पढ़ा था, श्लोका नंबर आई थिंक 39 था, देख लेते हैं। है ना? क्योंकि हम इतने बद्ध जीव के हमें याद भी नहीं रहता है कि हम कहाँ पे थे। है ना? तो 39 हो गया प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। तो ये 39 आप हमने 40। पिछले बार देखा था, जिसमें लिखा था जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो ये समझ जाता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं, उस कार्य का फल मुझे नहीं भोगना है। किसको भोगना है? किसको देना है? भगवान को देना है। यही तो समझना है ज्ञान, हम बार बार वही बता रहे हैं। और इसीलिए तभी शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान ने बता के रखा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिसको ये पता चल गएगा कि सब यज्ञ के भोक्ता भगवान है, सर्वलोकों के महेश्वरम है, सर्वलोक तीनों लोकों के महेश्वरम है, सर्वोदय सर्वभूतानाम हमारे सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, और साक्षी बन के। ऐसा नहीं कि वो सब करेंगे, साक्षी मतलब ऑब्जर्वर, देख रहे हैं कैसा तुम कर रहे हो, कैसा नहीं कर रहे हो, लेकिन वो साक्षी बन के किसी चीज से अविचलित है, और हम हर चीज से विचलित है। वो एक एग्जाम्पल भी बताया था ना, एक झाड़ पे 2 पक्षी बैठे हैं, है ना, याद है आपको? किसी को नहीं पता है? 2 तोते बैठे रहते हैं एक झाड़ पे, एक है आत्मा और एक आ परमात्मा। रहा था। है ना? जीव हाँ। और एक परमात्मा। अब मैं निकालूंगा नहीं, मैं वो अभी, हमको थोड़ा कभी कभी इमेजिन भी करते आना चाहिए, हमारे मन की शक्ति को वहां पे दौड़ाना भी चाहिए। है ना? तो एक क्या करता है ना, एक पक्षी क्या करता है, वो हमेशा इधर उधर इधर उधर 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 ही देखता रहता है, और एक बिल्कुल आराम से शांति से बैठा रहता है। जो आराम से शांति से देखता रहता है कि तुम क्या कर रहे हैं, वो परमात्मा है। और जो दूसरा है, उसी डाल पे है, उसे भी वही सब कुछ मिला हुआ है, वो भी परमात्मा का अंश है, लेकिन वो हमेशा विचलित रहता है, विचलित रहता है। तो मन को शांत करना है, शांति चाहिए, तो हमें ये सब यहाँ पे लिखा है कि श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित होना चाहिए। जब हम समर्पण आ जाता है, हरे कृष्ण प्रभु जी, समर्पण का भाव आता है, तो देखो कितना फायदा होता है। हाथी पता है सभी को? हाथी कितने पैर होते हैं हाथी को? 4। 4 बोल रहे हैं? हाँ। हाथी को कितनी पूंछ होती है? 1। 2 पूंछे होती है ना, एक आगे एक पीछे। एक पों कर दी है,
तो आवाज निकलता है, एक दूसरी टों करती है तो हाथी का मलमूत्र निकलता है ना। लेकिन वो भी बहुत काम का, हाथी की लीद बहुत काम की है ना, बहुत जगह बहुत इस्तेमाल होती है। एनीवे हाथी है और एक छोटी सी मछली है ना। पानी में मछली, पानी में मछली क्या करती है, तैर लेती है। हाथी तैर पाता है? क्यों नहीं तैर पाता है? हाँ माता जी, उसकी उसके वजन से, उसके ऊपर इतना बड़ा, समुद्र के ऊपर इतना बड़ा जहाज रहता है, वो तो तैरता है। वो तो हाथी से लाखों गुना भारी है ना, वो तो तैर रहा है। उसके अंदर हाँ दुर्गुण है, गुण नहीं है, उनके तैरने का गुण नहीं है, वो तैरने का प्रयास ही नहीं करता है। उसके अंदर है ना अहम है, मुझे क्या जरूरत है तैरने की, लात मारूंगा तो पानी फेंक दूंगा, सोंड से पानी उठा के बाहर फेंक दूंगा, ये सब उसके अंदर अहम भरा रहता है। जबकि मछली क्या करती है, पूरी समर्पित है पानी पे, पूरी समर्पित है अपने आप को, कुछ उसको लेना देना नहीं है, कुछ सोचने नहीं है, कुछ नहीं, अपने काम में ऐसे आराम से तैर के इधर उधर चलते रहती है। हम छोटे जीव होके भी हमें समर्पित होना का भाव अगर नहीं आ रहा है तो हम हाथी जैसे ही रहेंगे, दिखेंगे तो बहुत जैसे बड़े बड़े जीव, उससे अच्छा तो चींटी अच्छी है फिर, है ना। समर्पण के भाव से अगर हम कार्य नहीं कर रहे तो हम भी वैसे ही है। पिछले बार हमने देखा था, किसी को याद है, हमने बहुत अच्छा अपने आप को नाम दिया था, नाम बताओ। हरि बोल, प्रभु जी को नाम याद है, वैशाख नंदन। वैशाख नंदन हमने नाम दिया था, वो नाम हमें याद रखना हमेशा, हमें वैशाख नंदन रहना है। लेकिन वैशाख नंदन कैसे होने चाहिए, जो सही में नंद गोपाल के चरणों में समर्पित हो पाए, वैसे वैशाख नंदन रहने चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं। बताता हूँ, वैशाख नंदन सबको मालूम है, वैशाख नंदन ना माता जी? नहीं मालूम है? आपको मालूम है प्रभु जी? अच्छा माता जी इधर देखिए, देखिए वैशाख नंदन, हाँ वैशाख नंदन मतलब गधा, गधा, है ना। देखिए एक गधा होता है, एक वैशाख नंदन होता है ना। उसके, उसका व्यापारी जो होता है ना, व्यापारी, व्यापारी मतलब उसका मालक, जो उसके पीठ पे है ना बहुत सारे ऐसे कपास के बोरे बड़े बड़े लाद के इतना बड़ा बनाता है और उसे ले जाते रहते हैं, जाते आते रहते हैं ना। तो वो, और उसे नदी पार करके जाना होता है, रोज जाते रहते आते रहते हैं ना। तो दुबा का प्रॉपर तो बताता है, दुबे का वो दूसरा है, हाँ, और ये पहला है, वो दूसरा सेकंड इसमें आएगा, पहले इसमें जाना पड़ता है ना। पहले हम अपनी दिखा रहे हैं कि हम अपना क्या होशियारी कर रहे हैं, फिर बाद में उसका सही इस्तेमाल बताया जाएगा, है ना। तो कपास का रहता है, और वहां पे दूसरा एक मिलता है, अरे क्या गधा आदमी है तू। तो मैं पिछले बार मालूम है क्या किया था, मेरे ऊपर भी ऐसे ही मेरा मालिक क्या करता था, मेरे ऊपर है ना ऐसे ही बहुत सारे बोरे लाद देता था, और मैं क्या करता था, वो नदी आती थी ना उसमें बैठ जाता था, पूरा वजन हल्का हो जाता था, है ना। और फिर आ गया ना ध्यान में, है ना। तो वो पूरा वजन हल्का हो जाता था और फिर आ जाता, गधे ने दिमाग लगाया नहीं, है ना, अपना ऐसे लगा जैसे बिना सोचे समझे। हम भी वही करते, किसी ने बताया ना, मैं उधर गया था, मेरे को इतना लाभ हुआ, वो वहां पे ना सेल लगा था, बाय वन गेट टू फ्री का, उधर जाते हम भी खरीद के लेके आते, फुकट में पैसे बर्बाद करके, उनके लिए कुछ काम की चीज हो सकती, हमारे लिए नहीं थे, हम चले भाग के जाते। ब्लैक फ्राइडे, कौन सा फ्राइडे आता है, कोई तो फ्राइडे आता है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े सेल लगते हैं ना, क्या करते हैं ना, हम भी वहीं भाग जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी सेल लगे रहते दुनिया में ना, हम भी वही किसी की सुना सुनी वैसे ही करने के भाग जाते हैं। हम दिव्य ज्ञान का यूज नहीं करते, जो हमारे पास है वो बंद क्या करके रखा हुआ अंदर, ऐसा बंद, ताला लगा के चाबी फेंक दी, चाबी कहाँ है पता ही नहीं है। चाबी ढूंढने में हमें जो भगवान मदद कर रहे हैं वो भी नहीं चाहते हम, क्यों? क्योंकि हमारा द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार हमें वो चाबी भी लेने नहीं देता। चाबी देना, हाँ मैं क्यों लूँ चाबी, मेरे पास खुद, मेरे पास मैं खोल सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ, ये अहंकार हमें वो भी नहीं करने देता, वो चाबी भी नहीं देता है। तो चाबी लगा के फेंक देते हैं, वो जो हमारे पास है ज्ञान, ज्ञान का यूज नहीं करते, और जिसने जो बताया वो ज्ञान जो थोड़ा थोड़ा ऊपर से आया वही हम इस्तेमाल करना चालू करते हैं। और क्या करते हैं, हम गलत जगह पे गलत एड्रेस पे पत्र डाल देते हैं। हमारे यहाँ पे पहले वो पोस्ट बॉक्स लगते थे, मालूम है, पता है, जो अभी बंद हो गए, लाल कलर के डब्बे होते थे, उसमें डालोगे तो बराबर सिस्टम था और वो पत्र वहां पे पहुंच जाएगा। हम लोगों को पता है कि वहां पे एक डब्बा मिलेगा, उसमें पत्र डाल देना, हम जाते हैं वहां पे कचरे के डब्बे में पत्र डाल के आ जाते हैं, क्योंकि हमने अक्कल लगाई नहीं ना। हम कौन है, वैशाख नंदन,
है ना। तो उसी चक्कर में अज्ञानता, देखो इसमें इसलिए बता रहा हूँ छोटी छोटी। तो उसने वही सुना और बाद में क्या किया, वो भी आ रहा था, वो नदी में बैठ गया। जैसे नदी में बैठा, इसके पीठ पे क्या था, कपास था। और कपास में जैसा बैठा पानी में, क्या हुआ, 10 गुना वजन हो गया उसका। अब इसे चले नहीं जा रहा है ना। अब वो सोच रहा है कि अब मैंने उसकी बात क्यों सुन ली। पहला वाला क्या था, उसकी पीठ पे उसका मालिक क्या रख रहा था, नमक रख रहा था, नमक के बोरे थे। वो पानी में बैठा था, नमक बह जाता था तो थोड़ा कम हो जाता था उसका। उसने वो बता दिया, इस गधे ने सुन लिया, उसका बिना इस्तेमाल किया, जबकि उसका पेट पूरा ऑलरेडी हल्का हल्का था। ऑलरेडी उसका वजन जो था बहुत हल्का था, लेकिन गधे की तरह सुन लिया। और तो ऐसा मत करना है। इसलिए भगवान बताते हैं कि प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं सुन रहे हो तो मन मना मोह बदभक्तो मद्दाजिमा नमस्करो माम वैश्यति सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, मेरे मन में मन लगाओ, मुझे पूजा करो, मेरी भक्ति करो, और अपने काम को आराम से आगे बढ़ने दो, है ना। कुछ जरूरत नहीं है आगे सोचने का। इसीलिए हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस नहीं करने का है। ज्ञान प्राप्त करने के पीछे नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा कर्म करने के पीछे नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा योग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अष्टांग योग के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भक्ति योग में लगे रहो, भक्ति के मार्ग में लगे रहो। भगवान इतने आसान से बताते हैं। देखो अभी क्या है, आगे हमारे पास मास्टर है, श्लोका मास्टर श्लोका पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे यस मास्टर जी पढ़िए आप। यहाँ अज्ञश्च श्रद्धानाश्च अज्ञ अज्ञ च श्रद्धानाश्च यशानाश्च च संशया संशयात्मा विनश्यन्ति। नायं लोको नायं लोको अस्ति न परो सुखम संशया। सुखं संशयात्मन। पढ़ लेता हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी। अज्ञ मतलब मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। च तथा अश्रद्ध दान मतलब शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन। च भी संशय शंकाग्रस्त। देखिए अब यहाँ हमारे गधों की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी है सब यहाँ पे ना। शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। न न अयम इस लोक जगत में अस्ति है। न न तो पर अगले जीवन में न नहीं। सुखम सुख संशय संशयग्रस्त आत्मना व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे इसका अर्थ ऐसा है, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन, देखो अज्ञानी और श्रद्धा विहीन, मतलब यहीं पे पहले ही लाइन में बता दिया, अगर तुमने श्रद्धा है तो तुम अज्ञानी नहीं हो, है ना। सही बताया है ना। लेकिन हम बोलते श्रद्धा मतलब अंदर श्रद्धा है, क्या भगवान भगवान बात कर रहे हैं, हम तो इतना कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम तो आयश कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी तो आपत्ति है हमारे जीवन की, यही तो हमारी अज्ञानता है। तो पहले ही लाइन में एकदम बिल्कुल सिक्स मारा है पहले बॉल पे, है ना। अभी बोलते हैं ना आईपीएल में उसने पहले बॉल में सिक्स मारा, यहाँ पे देखा पहले लाइन में सिक्स मार रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ क्या है, किसने लिखा, कब लिखा, क्या मालूम है, ऐसा संदेह जो करते हैं। कितने लोग संदेह करते हैं, 99.95% लोग संदेह ही करते रहते हैं। ये क्या फालतू की बातें बता रहे हैं, अरे मालूम है ना हम इतने अच्छे से जी तो रहे थे, अभी क्या नए नए फार्मूले लगा रहे हो, नया सिखा रहे हो। हमें भी बोला जाता है, मुझे भी बोला जाता है, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है, ये क्या नई बात सिखा रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा होशियारी हो गए हो तुम। हाँ हाँ। हम धीरे धीरे क्या करना की कोशिश कर रहे हैं, अपने जो गांठ बंधे हुई है ना उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। किससे, शास्त्रों के माध्यम से, भगवान ने जो सिखाया है उसके माध्यम से, उसे समझ के हमारे जीवन को सरल, मतलब हमारे जीवन के उद्देश्य को सफल करने में लगे। हमें क्या होगा, थोड़ी तकलीफ लगेगी अभी इस समय करते होगा, क्या अरे ये कैसे ऐसे बातें कर रहे हैं, इसने तो अभी इसने इनकी सहायता करनी चाहिए, इसकी सहायता छोड़ के ये क्या बोल रहे हैं, उसमें ज्ञान देने की बातें कर रहे हैं। हाँ, हम वही चीज समझाने की बात कर रहे हैं कि हम थोड़ा आपका प्रयास, आपके घाव पे मलम लगा के थोड़ी देर के लिए घाव खत्म नहीं करना चाहते, हम आपको घाव का जो जड़ है वही खत्म करना के प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगले बार ना घाव हो ना घाव का तकलीफ हो, है ना। मलम लगा के पट्टी लगा के तो कर सकते हैं हम भी ना, लेकिन वो करते वक्त आप बताइए, आपको अगर डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया
आके ऐसे ऐसी दवाई लेना है, करना है, कैसा है, तो आप क्या करो, घर में आके वो प्रिस्क्रिप्शन को माचिस की तीली लगा के जला दोगे और फिर दवाई अपने आप से लोगे? नहीं। लोगे तो क्या हो गया, बैंड बजेगा ना आपका। हाँ। वही अज्ञानता है। जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो लिख के दिया हुआ है, वैसा लोगे तो फायदा होगा। तो हमको दवा तो लेना है, लेकिन वो दवा उस तरह से क्यों ना ले जिस तरह से लिखी गई है। और वैसा लिखा है मतलब वो नियम लगते हैं हमें, वो हमें बंधनकारक लगते हैं। यही तो गलत हो जाता है हमारा। लो ना, थोड़ा कड़वा रहेगा और जैसा बताया वैसा लेना पड़ेगा हमें। जैसा बताओगे वैसा होगा तो आपकी तबीयत सुधरोगी, नहीं तो नहीं सुधरेगी। इतनी सिंपल बात है। लेकिन हम उतनी सिंपल बातों को थोड़ा कठिन तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, होता है सभी के साथ, हमारे साथ भी यही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या सत्ता बता रहे, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न तो परलोक में कोई सुख है। यहाँ पे भी नहीं, जिसकी संशय, जो आत्मा संशय में घुसी रखती है, उसको न तो इसमें दुख सुख है, न तो परलोक में भी। कहीं पे भी जाओगे तो कोई सुख नहीं है। ये देखो, ये क्या है, कंक्लूजन है ना चैप्टर का पूरा। बता रहे भगवान की आखिरी में, देखो मैं बता रहा हूँ, आखिरी में समझा भी देता हूँ, बाद में इसका लाभ और घाटे दोनों बता देता हूं तुम्हें। देखो, जैसा तुम्हें करना है करो, वो कोई हमें लाद नहीं रहे कोई भी चीज, सिर्फ समझाने का प्रयास करें। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी अच्छी बात है ना। जैसे तुम्हारा है, जैसे तुमको फ्रीडम दिया गया है ना माता जी। हमें अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ के उमझ लिया मतलब उसको हमने अपने इस्तेमाल कर लिया तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे रखे रहेंगे बॉटल यहाँ पे, हाँ ये है कप सिरप, उसको देखेंगे सिर्फ, उसको खोलेंगे नहीं, पिएंगे नहीं, और जैसा बोला वैसा पिएंगे नहीं, है ना। वो पीने के बाद पानी नहीं पीना, वो पीने के बाद एक ग्लास पहले ही पकड़ के रखते हैं ऐसा, और इमीडिएटली पी लेते हैं, है ना। तो फायदा हुआ उसका कुछ नहीं, इमीडिएटली आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। तो फिर बोलते हैं अरे कुछ वो इतनी दवाई लिया, वो दिया, अपना पैसा बर्बाद हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे लेकिन जो लिखा था वो तो किया नहीं ना, जैसा बोला था वैसा तो लिया नहीं ना, है ना। कठिनाई का दौर थोड़ा रहेगा, लेकिन वो बाद में सुख ही देगा हमें ना, है ना। यहाँ पे बताया है तो क्या है, चलो भगवान प्रभुपाद जी क्या बताते हैं वो भी देख लेते हैं। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। पहली लाइन, सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम क्यों? क्योंकि भगवान के वाणी से निकली हुई है, और बाकी शास्त्र भगवान के वाणी से डायरेक्ट निकले हुए नहीं है। ये सभी शास्त्रों का सार है। 108 उपनिषद लिखे गए, उसी से उसका सार बना के यहाँ दिया गया। तुम्हारे पर ऐसा पूरा बना के ऐसा करके, एक उंगली की सेवा करने की जरूरत नहीं है, सेवा करके बना हुआ के देखे गया है। प्रभु जी ने बताया था एक उंगली की सेवा, बाद में बताऊंगा आपको। उसको बोलते बीबीसी। बीबीसी मतलब बुद्धि भ्रष्ट चूर्ण, बुद्धि भ्रष्ट होती है जिससे, वो बीबीसी है। जो ऐसा लोग है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, क्या बोलते, तमाकू ना, हाँ तमाकू को ऐसा लेते हैं, एक उंगली की सेवा बोलते हैं उसको। एक उंगली की ऐसे ऐसे सेवा करते हैं, है ना, ऐसा लेते हैं मस्त, है ना। उसके बाद में कितना अच्छा लगता है उन्हें, है ना। उसके बाद में माता जी 2 उंगली की भी सेवा बता रही मुझे। 2 उंगली की सेवा ऐसा लेते हैं लोग, ऐसा वो सिगारेट, क्या बोलते, सिगारेट बीड़ी है ना, वो 2 उंगली की सेवा है, प्रभु जी ने बताई थी। चलो अपने इधर देखते पहले, है ना। तो ये सर्वोत्तम है। पहले 5 उंगली की भी सेवा बता रहे हैं यहाँ पे, अभी जाने दो, अभी हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हाँ हाँ, बाद में आगे आगे बढ़ते हैं। तो भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है, ध्यान रखना है ना, सर्वोत्तम है। क्योंकि ये पूरे 18 पुराणों, 108 उपनिषदों सबको मिला के मस्त तुम्हें आराम से सार देख के दे दिया है, छोटा सा इसमें, है ना पूरा। और वो ही नहीं है, प्रभुपाद जी ने और भी कर दिया। मतलब वो वहां पे बोला था ये बुक लाइब्रेरी में रखिए, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो। प्रभुपाद ने क्या बोला, जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे घर पे लाके दे रहा हूँ। भगवद गीता को घर घर में पहुंचा दिया, वो भी नहीं है। उन्होंने इतने सारे गुरुओं का मार्गदर्शन देके इसका सस्ता बना दी। मतलब अब क्या बोला, घर में भी नहीं है, घर में रह के भी तुम सो के हुए तो भी तुम्हें सुना दे रहा हूं मैं। मतलब तुम्हें उठने की भी जरूरत नहीं है, वहां के वहां तुम्हें पार पहुंचा दे रहा हूँ। इतनी इतनी अच्छी सेवा मिल रही है हमें, उसका उपयोग कर लेना चाहिए हमें ना। इससे अच्छा और भाग्य कभी और नहीं मिल सकता हमें, है ना। तो जो लोग पशु तुल्य है, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उसका ज्ञान है। पहले ही बताया, जो पशु तुल्य है मतलब तुम जानवर हो, जिनको
प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं है। देखो, पता नहीं होना बात अलग है, लेकिन श्रद्धा नहीं है और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। अज्ञानता का क्या था मालूम है? अज्ञानी कौन है? अज्ञानी जिसे ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, वो अज्ञानी है। ज्ञान न होना अज्ञानता नहीं है, प्रयास न करना, श्रद्धा रख के प्रयास न करना, ये अज्ञानता है। वो है दिव्य ज्ञान। यहाँ पे हर लाइन का बहुत अच्छा महत्व यहाँ पे मीनिंग है ना। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनके वास्तविक विश्वास नहीं करते। मतलब दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं लेकिन उसके वास्तविक विश्वास नहीं करते। अपने आप में विश्वास नहीं है लेकिन दूसरों को बताते रहते हैं। जैसे मेरे जैसे सबको बताते रहते हैं लेकिन उसका पूरा विश्वास धीरे धीरे संपादन करने का प्रयास कर रहे हैं हम। यथा चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तुम चंदनस्य ग्रहणस्य खदस्य यदमति भक्तो हीनो खरोद वदन्ति। कहते हैं जिस तरह गधा मतलब है ना, चंदन का लकड़ी लेके जाता अपने भार, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये कितना कीमती है। जैसे हम लोग का है कि शरीर कितना कीमती है, वह समय बहुत सुंदर है। श्लोक में बहुत अच्छा प्रभु जी ने एक श्लोका भागवतम के श्लोका का उल्लेख करके बताया कि गधा चंदन के लकड़ी पे भी जाके भी वहां पे पोटी करके आता है। उसे ये समझ में ही नहीं आता है कि चंदन की लकड़ी कितनी खुशबूदार हो, कितना ये है, उसे उसका ज्ञान ही नहीं होता है। वैसे ही हमें ये शरीर मिला है, अमूल्य है, मंदिर है, भगवान का मंदिर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ही परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए, तो मंदिर है हमने। और उस मंदिर को हम अच्छे से, इसका मानव शरीर जो मिला है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, अज्ञानतावश। ऐसा मत करो, है ना। यहाँ पे बता रहे, तो क्या बताया? उदाहरण तो देते हैं लेकिन वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न ही उनकी पूजा करते। क्यों पूजा करूं? क्यों मैं विश्वास करूं? भगवान कृष्ण ही क्यों सब कुछ है? ये सब ऐसे संशय मन में लाते रहते हैं। क्यों ये नहीं करूं, वो नहीं करूं? करो ना, अरे आगे पढ़ तो लो, थोड़ा ज्ञान तो प्राप्त कर लो। किस तरह से कर रहे हो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से हो जा रहा है, करो, लेकिन वो भी करो। वो जितना करो वो भी तो श्रद्धा से करो, वो भी तो श्रद्धा से नहीं करते हम, है ना। शंकर भगवान को एक दिन जाके हम अपना दूध अर्पण अपना अभिषेक करते, उसके बाद में उसको भूल जाते, कहीं और क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो श्रद्धा से करो, कम से कम जो भी करना है श्रद्धा से करो, पूरा विश्वास से करो, है ना। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे कहाँ करते हैं? वे क्या होता है? वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में न तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, एक शब्द में नहीं समझ में आया तो दूसरे शब्दों में समझा रहे प्रभुपाद जी। दूसरे शब्दों में क्या है? आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। बड़े बड़े राजा विद्वान सभी वही अनुसरण करते हैं विद्वानों का, है ना। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजश्रय विदो, मतलब जो परंपरा से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है वही राजा भी, वही राजा जितने भी बड़े राजा है उनके पास सब कुछ होता है, वो भी उसी ज्ञान से, उसी माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग वो सब ज्ञान ना प्राप्त करके, दूसरी लाइन क्या था प्रभु जी? हाँ, सह कालेन महता योग नष्ट परंतप, मतलब समय के साथ में वो ज्ञान धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। योग नष्ट परंतप, परंतप मतलब वो अर्जुन को बोला, हे परंतप जो युद्ध में तू इतना शक्तिशाली है, सुन। समय के साथ ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होते जाता है और इसीलिए मैं बार बार आके तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसलिए बार बार आता हूँ और तुम्हें ज्ञान देता हूँ।
लेकिन ज्ञान क्या है, तुम्हें ज्ञान समझ में आना चाहिए, मेरे दिव्यता को जानो, है ना, भगवान बोलते हैं, है ना। और अगर नहीं जानते हैं तो फिर क्या होता है, तुम इस भव बंधन में फंसते रहते हो, नीचे गिरते रहते हो और बोलते हो अरे मेरी प्रगति नहीं हो रही है, अरे मुझे शांति नहीं मिल रही है, अरे इतना करके भी पूरी जिंदगी मरमर मरमर करता रहा, अभी भी कुछ शांति नहीं मिल रही है। कहाँ से मिल पाएगी, हम गलत तरीका ही निकल रहे हैं ना। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि गलत तरीके से मत चलो। क्या करना है, मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। थोड़ा जल्दी में अगले श्लोकों पे जाना है हमें, है ना, जाना ही है आज, क्योंकि इसके बाद में वो कनेक्शन नहीं हुआ तो हम फिर से भूल जाते हैं। अगला श्लोक है ना, क्या है ये अगला श्लोक, माता जी पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए माता जी। प्रभु जी, माता जी कोई पढ़ेंगे अगला श्लोक? प्रभु जी मैं पढ़ूं? कोई पढ़ रहा है, कोई आवाज नहीं आ रहा लेकिन, नहीं? अच्छा हाँ, पढ़िए 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 पढ़िए। हाँ, मेरे कान बज रहे। हाँ। योग संन्यस्त कर्माणम योग संन्यास कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवन्तं न कर्माणि आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निबंधन्ति धनंजय। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसका सिर्फ हम आज इसका मीनिंग के साथ है, कल अगले बार इसको थोड़ा कंप्लीट करने में सोच रहा था, आज ही करेंगे, लेकिन इसका माता जी सिर्फ इसका मीनिंग पढ़िए आज। जो व्यक्ति वाला ना, हाँ। जो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो अभी भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं कि आखिरी में मैंने जो बताया उसके सब के क्या क्या फायदे होते हैं तुम्हें, है ना, ये सब बता रहे हैं। थोड़ा सा इसका अगले बार हम और आगे कर लेंगे, लेकिन आज ये हमारा आखिरी श्लोक है। यस। और कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक? तुम्हें पढ़ना है, यहाँ के पढ़ना होगा? नहीं। और प्रभु जी आप पढ़ेंगे? पढ़िए, तो जोर से पढ़िए। हाँ। तस्मात् ज्ञान संभोक्तम् हस्थं ज्ञानसिनात्मना हस्तम ज्ञानसिनात्मना चित्वेन संशयं योग संशयं योग अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भारत। क्या बता रहे भगवान? अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। बस यही हमें बता रहे हैं, संशय से मत घिरो। अपने जीवन में समस्या आ रही है, समस्याओं का सामना करो और शक्ति से समस्याओं का समाधान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें डर के मारे अगर हम कर रहे हैं तो हमें समाधान कुछ भी मिलेगा नहीं। अरे वो उधर से वो एक आई, एक मिसाइल, इधर से एक मिसाइल, डम, एंजॉय करो उसको, वाह सेलिब्रेशन, है ना, ऐसा सेलिब्रेशन। उसमें डर का कोई, क्योंकि क्या होगा, डर के होने वाला क्या है? जहां डर के भागोगे वहीं मिसाइल भागेगी तुम्हारे पीछे, है ना, वहां पे आएगा, है ऐसे ना। दिया प्रभु जी। नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो हमें क्या करना है, बिल्कुल संशय में नहीं रहना है, संशय से बाहर रहना है। तो सोचा था कि आज ही करूंगा, लेकिन आज हम इसको नहीं करेंगे, अगले बार थोड़ा इसको कंक्लूड करेंगे और थोड़ा पूरे दिव्य ज्ञान का पूरा संक्षिप्त में तैयार भी रखेंगे हम, कि पूरा इस पूरा कंप्लीट करें। तो यहाँ पे किसी को कोई कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है, कुछ इसमें दिव्य ज्ञान के बारे में और कुछ, तो अपने अपने थोड़ा 5 मिनट अपने अपने तरह से कुछ बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन
कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ संशय है, कुछ प्रश्न है, सब तरीके से यह प्लेटफॉर्म ओपन है अभी। जिसको भी कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है, कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, कर सकते हैं, कुछ प्रश्न है पूछ सकते हरे हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है, ज्ञान बहुत है लेकिन लाइफ में उतर नहीं रहा है। 0.001 भी नहीं उतर रहा। पता है सब कुछ है, जैसे हम लोगों को सब ज्ञान है, सब ज्ञान नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत जितना ज्ञान है वो भी लाइफ में मतलब उतारने में क्या बोलते हैं, यस, माया देवी खींच रही है, अपनी इंद्रियां जो हैं वो क्लियरली ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रही है। यस, यस माता जी, ये बहुत सही प्रश्न है और ये हर सभी के लिए वो लागू होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़े शत्रु हमारे क्या है? देखो, ये जो इंद्रिय विषयों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? विषयान। विषयान। तो अगर आप सॉरी, है ना, तो आप अगर इस विषयों में फंसते रहते हैं, हम काम वासना और भक्ति आसक्ति, जितनी हमारे विषयों में आसक्ति रहेगी, जितने हमें ये भी करना है, यहाँ से भी ये करना है, हमें इसमें लगना है, और जब तक आप अर्जुन जैसे मन में भाव नहीं आता, मतलब कौन सा? अनुसूये। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। कौन सी? विषय शक्ति। अब देखो, आप विष प्राशन करोगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। प्रभु जी बोल रहे हैं मर जाएंगे। माता जी, क्या होगा विष प्राशन करने से? हाँ, गले में पेन होगा। माता जी देखो कितना शक्तिशाली है, सिर्फ गले में पेन होगा विष पीने से, और आगे कुछ नहीं होगा, है ना। माता जी बोल रहे गले में सिर्फ दर्द होगा। अरे चलो कंठी माला पहने, गले में दर्द कम हो जाएगा, है ना। तो गले में दर्द होगा, माता जी बोल रहे हैं। और क्या होगा विष पीने से? क्या होगा माता जी? विष पीने से अपना शरीर से शरीर और आत्मा का अलग हो जाएगा, पृथक पृथक हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना। आत्मा अलग और शरीर अलग। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आत्मा क्या करेगी? एक शरीर से निकलेगी, दूसरे शरीर में चली जाएगी। ओके। लेकिन विषय पान जब करते हैं हम, विष पान करने से वो प्रॉब्लम हुआ। विषय पान जब करते हैं हम, विषय पान मतलब जब भोग विषयों में लगे रहते हैं हम, जब मन को भोग विषयों को लगने में और मदद करते हैं हम, उसे रोकने का प्रयास नहीं करते हम। अरे आज जाने दो, सवेरे उठने की इच्छा नहीं, कल से उठूंगा। हम प्रयास करके उठना है, कितने खट खड़े हो जाना है कटाक से, और फिर लग जाना है थोड़ा सा। जब हम प्रयास नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हैं हम? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब उसको हम प्रवृत्त कर रहे हैं, और उसको आलस को और उसको और हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब एक बार झूठ बोलने का थोड़ा लगा, झूठ बोलने से थोड़ा आज के लिए कर लेता हूं, कल से मैं सच बोलूंगा, तो हम उसको और हवा दे रहे हैं। ये विषय पानों में हम जब फंसते हैं ना, तो विषय पान से क्या होता है? आत्मा से परमात्मा अलग हो जाता है। आत्मा से शरीर अलग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम विषय पान में घुसते हैं, विषय पान में लगे रहते हैं, उसमें प्रयास नहीं करते हैं सही तरीके से। कठिनाइयों का सामना विषय पान को बहुत कम करना है माता जी, बहुत कम, मतलब बहुत कम करना है। नो प्रॉब्लम, हमारे सामने है, सब कुछ है, लेकिन उस पे कंट्रोल जब तक नहीं आएगा, विषय पान पे आसक्ति नहीं होगा, तब तक हमारा अहंकार कम होने वाला नहीं है। अहंकार कम नहीं होगा तो क्रोध कम होने वाला है नहीं है। क्रोध कम नहीं है तो मत्सर कम होने वाला है। ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं है। ईर्ष्या किसी के प्रति कम नहीं है तो क्या हम किसी से ज्ञान अर्जित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे तो क्या हम अपने आप को उभार पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होगा? सिर्फ ज्ञान का एक हमारे पास एक दिखावा, बनावटी मुखौटा हमारे पास रह जाता है, और असली मुखौटा, असली उसमें हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। एक पहली बात विषयासक्ति, और दूसरी ईर्षा। ईर्षा और इसमें अगर हम हैं तो हम सब पे काबू पा सकते हैं। हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल हमारा धीरे 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 1% 2% आना चालू होगा। तो माता जी मेरा तो यही देखा है मैंने कि हम जितना हम उस पे करना है, लेकिन उसको ही नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे खाना है, ये मुझे करना है, हाँ वो मना लाओ, चलो मैं भगवान का भोग है, प्रसाद है, खा लो। थोड़ा मन में मालूम है अंदर ऐसा रसगुल्ला लेके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन वो मत लाओ कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये खाना है, ये नहीं खाऊंगा। 4 5 15 15 20 खाना है, खाना है। भगवान का प्रसाद करके बोलो, भगवान का प्रसाद है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ही ग्रहण करूंगा ताकि मुझे तकलीफ ना हो। इतनी भी मन में अगर भाव में अगर आना लगा चला गया तो हमारे थोड़ी 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 उस पर कंट्रोल होगा। 10 के जगह 5 खाओ ना, तो मना तो नहीं किया ना किसी ने, लेकिन 10 के 10 ही खाऊंगा मैं हर बार,
गलत हो जा रहा है, गलत होता है। बहुत जगह हमने उदाहरण देख रहे हैं कि उसके चक्कर में क्या होता है, धीरे 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 वो आदतें हमारी कभी भी सुधरने वाली नहीं है। तो हमें थोड़े थोड़े प्रयास में लगे रहेंगे ना, तो हमारे 1 से 2%, कल से बेहतर अगर आज नहीं तुम, तो एक दिन की दौलत हुई तुमसे गुम। मतलब कल से आज में अगर तुम्हें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, तो फिर है। तो विषयासक्ति में अगर हमें थोड़ा रहेगा, तो आप जो कार्य कर रहे हैं ना माता जी, और जैसा भी है, उसमें 1% से 2% वृद्धि गारंटेड है, भगवान बता रहे हैं, है ना। अभी भी बताया कि लेकिन कैसे करेंगे हम वो विषयासक्ति हटाने के लिए, आप बताओ। हमारी यह आसक्ति कम होगी, कैसे कम करेंगे? हमारी आसक्ति के लिए विरक्ति का शस्त्र चाहिए। विरक्ति का शस्त्र हम कहां से लाएंगे? विरक्ति का शस्त्र है भगवान में आसक्ति हरे लगाओ। कृष्णा महा भगवान, यस माता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। भगवान में आसक्ति लगाना है। कैसे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिखावट के लिए नहीं, उसको मन से लगाओ, मन से लगाओ। मन में वो भाव आना चाहिए। कैसे लगाने का है कि अरे, जैसे आपने बोला था ना माता जी, विष पियेंगे तो क्या गले में गला दुखेगा? सिर्फ बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए मीरा बनना पड़ेगा ना। उसके लिए मीरा बनना पड़ेगा ना। मीरा, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, है ना। मीरा भगवान का गाना गाने लगी, है ना। उसने विष के लिया, गली गली हरि गुण गाने लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रगी मोहन के रंग। देखो, संतों के संग बैठना है। सत्संग में जब तक नहीं जाओगे, ऑनलाइन ही बैठे रहोगे, नहीं होगा। ऑनलाइन में क्या होगा? संतों के संग, सत्संग में जाना है। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। हम मोह के रंग रखते हैं, मोहन के रंग नहीं रखते। प्रॉब्लम हमारा उतना न का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बड़े नहीं हमारे, प्रॉब्लम बहुत छोटे। हम मोह के रंग में रंगते, मोहन के रंग में नहीं रखते। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। इतना मस्त रंगो उसमें कि लोग तुम्हें पागल दीवाने भी बोले तो चलेगा थोड़ी देर के लिए, नो प्रॉब्लम। 10 मिनट के लिए ऐसा रंगो, ऐसा रंगो कि कुछ भी नहीं होना कि आप में अगर माचिस भी लग गई तुम्हारे आसपास, तो उसका भी 10 मिनट भी रंग जाएंगे तो आनंद देखो कैसे आता है। तो 10 मिनट में कुछ भी, उस समय कोई भी आए, कुछ भी आए, तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। लेकिन होता है, कोशिश करने। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? पिछले बार भी हमने उसके लिए बना था, और हम क्या करने वाले, अभी हम एक क्लास अलग से, सिर्फ एक सेमिनार होगा, सिर्फ नाम के, कैसा नाम के ऊपर, है ना। अब मन नहीं लगता हमारा, है ना, चांटिंग करते वक्त मन नहीं लगता है। एक फार्मूला बता रहा हूं आज, वो फार्मूला हमें फिर से नया क्या करना है, मन को चीट करना है। अभी हमारा स्वभाव है मनुष्य को चीट करना, चीटिंग करना हमारा है। हम करते हैं कि नहीं चीटिंग? अब मन को चीट करना है। कैसे करना है बता रहा हूं, देखो अभी, है ना। आप चांटिंग करने बैठे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अरे यार वो बिल भरना है, अरे यार वो खाना बनाना है, अरे वाह, ऐसा करो 5-10 मिनट करो। मन नहीं माना, खटाक से माला बंद करो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और लिख दो, और बोलो मन को कि तूने जो बताया मैं सब लिख के रख रहा हूँ याद करने के लिए। लिख दो, बिल भरना है, खाना बनाना है, वो सब याद रखना, ये करना, पूरे लिख दो। और बताओ मन को कि सब लिख दिया, आप कुछ भूलूंगा नहीं। और बंद करो और चांटिंग करो फिर से। आप देखो तुम्हारा मन बोलेगा हाँ लिख दिया है। अरे मन को चीट करना सीखना है, ये मैंने एक सेमिनार में देखा है। हमारे मन को कैसे लगाना है, चीट करना है, मन को चीट करना है। अभी करके देखो, बहुत जरूरी है। कागज पेन लेके बैठो चांटिंग के समय, और जहां मन नहीं भाग रहा है, बंद कर दो, बंद कर दो बिल्कुल आपका ये प्रयास, और लिखो वहां पे 10 बार लिखो। हाँ ये लिख लिया, लिख दिया, लिख दिया, फोटो भी ले लिया मोबाइल में। अब तो मैं भूलूंगा नहीं, मन को लग जाता है, आप नहीं भूलने वाला है भाई। ये सही में करके देखो, फायदा है उसका, खाना है। क्योंकि मन को आपने चीट कर दिया, और मन को चीट करके आप फिर मन में लगाओ ना, फिर वहां पे तो करो ना चीटिंग का इस्तेमाल। अगर चीट हमारी हमारी हम उसमें महारत है चीटिंग में, तो करो ना यहाँ पे चीटिंग करो फिर, ठीक है। तो चीटिंग करो। अब मैं जा सकता हूँ? आप बोलेगा आप जा, मैंने तो नहीं था, मेरे जो मेरे मन में थे सब आ गए तेरे इसमें। करो, ये एक फार्मूला लगाना चालू करो, चीटिंग करो, उसको करो, वो भी करो, तोड़ो अपनी लय को, और आ जाओ इसमें, है ना। और दूसरा फिर जैसे हम पहले से बता रहे कि नाम रूप गुण लीला और धाम। नाम रूप गुण लीला और धाम। नाम में मन लगना चाहिए, रूप
मतलब कैसा मन में वो रूप आए, जो भी रूप आपको अच्छा लगता है ना वो मन में लेके आओ, है ना। ऐसा मत लाओ ना कि वो ऐसे बहुत टाइम हो गया मेरा, आज भी रह गया वो 3 मिनट का हमारा योगा का करने वाले थे, और करेंगे, हम करेंगे अगले बार, जरूर करेंगे, क्योंकि अगले बार हम इसमें, तो ऐसा है माता जी। तो जितना हम उसको थोड़ा सा इसको इससे करेंगे ना तो जरूर हमारा प्रगति होगी, और एक साथ नहीं होगी, लेकिन एक साथ अपेक्षा करना ही गलत है, करना भी नहीं चाहिए। एक साथ तो हो ही भी नहीं सकती, और एकदम 10% हो जाएगी, 5% ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन प्रयास हमारे अच्छे तरीके से करते रहना चाहिए, एक एक प्रयास हम करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न था माता जी, ये सभी के लिए, हमारे लिए सब लागू होता है, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा थोड़ा हमें उसमें होगा, और धीरे धीरे तो अनुभव तो हो रहा है, अनुभूति आ रही है, लेकिन सभी को उसका आनंद मिले, यही हम करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है किसी के, कुछ है? हाँ हाँ हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, नहीं है, हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रेयर है, आज हमारे यहाँ पे सत्कार मूर्ति बालेन प्रभु जी है, जिनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन है तो हम तो उनका इस जन्मदिन पे हम ये प्रेयर करेंगे कि उन्हें और सशक्त बनाए, और वो बहुत भगवत भक्ति में और अपने भौतिक कार्यों को निभाते निभाते आध्यात्मिक कार्यों को भी बहुत शक्ति से, बहुत सरलता से कर पाए। इसलिए कल हमारे फादर इन लॉ, मतलब मेरे ससुर जी का जन्म दिवस था, और उनके लिए हम प्रेयर करेंगे ताकि उन्हें और क्षमता मिले, जिन्होंने इतनी भाव भक्ति से पूरे जीवन का ये किया, सबको हमें बड़ा किया, सबको अच्छा किया, और उनको शक्ति मिले ताकि और अच्छे तरीके से वो अपने जीवन निर्वाह सशक्त होके कर पाए। पार्थ प्रभु के लिए उसका एक उधर वो रूम मिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि वो रूम मिले और जल्दी जल्दी थोड़ा एक जगह बैठ के नाम स्मरण कर पाए जाए। ये दुलाल प्रभु के माता जी के लिए तो करेंगे ही, और भाई के बेटे के लिए भी करेंगे, ताकि उनका स्थिति जल्दी, पिछले बार मुझे मन से लग रहा था उसे बाहर आना है, तो वो थोड़ा अभी पहले से बेहतर है प्रभु जी, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। उनके लिए प्रगति करेंगे, उनकी प्रगति के लिए भी हम प्रेयर करेंगे, सभी की प्रगति हो। और इस वैशाख नंदन के लिए भी प्रगति चाहिए, के लिए भी आज प्रेयर करेंगे, क्योंकि मेरा भी 2 दिन पहले एक दूसरा जन्मदिन था, है ना, जो गुरु की हमें दूसरा जन्मदिन, मतलब पहला जन्म माता देती है, दूसरा गुरु देते हैं। गुरु ने दूसरा जन्म दिया था 10 अप्रैल को, है ना, तो उसके लिए, ताकि ये गधे वाला स्वभाव जल्दी जल्दी ठीक हो, और हम और अच्छे से प्रगति करें सभी। तो इस तरह से हम अगर कुछ कटु शब्द मैंने कहा है तो उसके लिए मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो कटु एक दवाई के लिए है, दवाई की तरह, मेडिसिन की तरह लेना है। तब अगर वो नहीं लेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा ना। हाँ, अगर कुछ गलती हुई है तो वो गलती के लिए माफी जरूर चाहता हूँ, है ना। मन दुखा है तो थोड़ा किसी का मन दुखा है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और जो कुछ अच्छा अगर आया है तो वो भगवान की कृपा है। यस माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? पूछ रहा हूँ, बीच बीच में बोलेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना, है ना। तो ऐसा, और किसी का कोई प्रेयर है तो बताइए माता जी, प्रभु जी, किसी का? हाँ हाँ, बेटा का तबीयत अभी सुकांत प्रभु के बेटे का, लला लला कंदू, लला लला तेंदू, तेंदू, ललाट पे, ललाट मतलब ये कपाल, मतलब ये कपाल, कपाल पे तेंदू, वाह, मतलब कपाल पे बिंदु, कपाल पे तेंदू, मतलब मतलब भगवान के चरण कमल जहाँ पे रहते हैं वो है। वाह वाह, जहाँ जहाँ भगवान के चरण कमल, बहुत बहुत सुंदर नाम है ना। तो उनके लिए भी, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा हो, ताकि वो शक्ति से भक्ति कर पाए, है ना, सभी शक्ति से भक्ति कर पाए, हम सब बीमार जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम, राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम, राम हरे राम राम, हरे राम हरे। राम, हरे हरे। एक क्षमा चाहता हूँ, एक मैं प्रेयर, बहुत बड़ी प्रेयर भूल गया हूँ।
माता जी के लिए प्रेयर करना है। उनके पैर में बहुत तकलीफ भी चल रही है, उनके बैठ सीधा भी नहीं हो पा रहा है ना, तो उनकी तकलीफ जल्दी जल्दी ठीक हो, मतलब प्रोत्साहन मिले, है ना, वो भी इनके लिए एक बार प्रेयर कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे हरे। राम हरे राम हरे हरे। हमें शिला प्रभुपाद की कृपा मिलती रहे इसलिए, और शिला प्रभुपाद जी ने जो हमें मार्ग दिया है उसमें हम चलते रहे, इसलिए हम प्रभुपाद के नाम से 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च सिन्धुभ्यः च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, जय गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी हरि एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा कृष्णा ऑल गुरुज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे हरे कृष्णा कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद, जय निताई गौर श्रील प्रेमानंदे, प्रभुपाद। हरि हरे हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरि बोल। दुर्गा प्रभु भी आज ज्वाइन किए थे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया प्रभु, बहुत अच्छा कुशल मंगल प्रभु, भगवान की कृपा, आप लोग के आशीर्वाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे ज्वाइन किए, करते रहिए ताकि आपके संघ का हमें भी फायदा मिले, सभी को, हमारी भी सब प्रगति हो सभी की। हरे कृष्णा। ऐसे ही सभी का उद्धार होते रहे भौतिक जगत में, और आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रगति होते रहे, यही सब प्रेयर है सभी के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाय, हरे ऐकू कृष्णा. येत आहे? ऐकू येत आहे का? हो. हा. हरे कृष्णा. का म्हणते, कसा आहे, कैसा आहे? चांगला आहे. हा? पाय खूप दुखते. पाय खूप दुखते. हा? पाय खूप दुखते. पाय, हो, इकडे पाय, इकडे दुखून राहिलाय, पाय बहुत है। सभी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, सभी के पैर के लिए, पैर दुखना है और सब अभी है तो होना चाहिए कम, लेकिन अभी कैसा करे, अपने हाथ में ज्यादा नहीं है। हरे हाँ। कृष्णा भाऊ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी के लिए प्रेयर करते हैं, है ना, करते रहेंगे। यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ पे ये देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा. कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा. कृष्णा कृष्णा. कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। शिव शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसा, और किसी का कुछ प्रश्न या कुछ है, या कोई भी बताना है? आई प्रसादम झाला का ग? प्रसादम हो हो. गया? हा ना. हो. हम्म. ते पायाच्या दुखण्याचं प्रेयर करू आपण, प्रेयर करत राहू, आणि ते फक्त शक्ती भेटली पाहिजे, शक्ती मिलना चाहिए सहन करने का अपने में थोड़ा, है ना. त्या एक पाय खूपच दुखते. हो, ते आता मोनाचा पण एक पाय खूप जास्त दुखून राहिला आहे, दुख रहा है. हरे कृष्णा। हिंदी में हरे है. अच्छा, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ है, कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है किसी को?
हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो नहीं तो हम यहाँ पे विश्राम लेंगे आज, और आगे